नमस्कार। टाइम तक देखा बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई अब मंडोली जेल पहुंच गया है। ये बदमाश जब आया तो बड़े लाव लश्कर से आया। स्पेशल सेल हैदर भाई पूरी स्वैट वैन में उसको बिठाया गया और उसको लाव लश्कर के साथ ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा था जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा मंत्री या कोई जा रहा हो। उसकी जान को खतरा है। बड़ी चिंता है सरकार को उनकी, और उनकी कहानी है जिसकी वजह से इसने दूसरों की जान खतरे में डाल रखी। ये अजीब विडंबना है चिराग, हमारे देश में बड़ा गैंगस्टर्स को, बदमाशों को, क्रिमिनल्स को, माफियाओं को, कातिलों को ग्लोरीफाई किया जाता है इस तरीके से सुरक्षा के नाम पे। जाहिर है उसको फ्लाइट से लेके आए, फ्लाइट का खर्चा भी लगा होगा, पैसे भी लगे होंगे। उसके बाद फ़्लाइट से यहाँ आने के बाद उसको ऐसे सुरक्षा में एयरपोर्ट से लाया जा रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा समाज सेवी, कोई मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ी शख्सियत आ रहा हो। और वो सीनियर ब्यूरोक्रेट, उनको भी ऐसे नहीं लाते और बहुत सीना तान के ऐसे चल रहा था जैसे। और हाल ही में उसने मर्डर करवाया है जेल में, और ऐसा मर्डर कराया कि जिसे हाई कोर्ट के जस्टिसेस ने जिस पे तल्ख टिप्पणियाँ की। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बेहद खौफनाक, ख़तरनाक, डरावना था जो हत्याकांड जेल के अंदर हुआ है। तो उसमें उसका नाम है, इसके गैंग के लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया टिल्लू। तो चिराग, ये क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करने का जो सिलसिला है ये नया नहीं हिंदुस्तान में। आप हमेशा से देखते आइए। तो बिहार से अगर शुरू करेंगे तो बड़े बड़े माफिया क्रिमिनल थे, उनके पास 100 150 मुकदमे थे। उसके बाद वो राजनेता बन गए, फिर वो सफ़ेद पोश बन गए, सफ़ेद पोश बन के घूमने लगे और ऐसा क्रिमिनल से वो नेता बन गए। ऐसे ही वो चला करते थे। यूपी की बात करें तो यूपी में मुख्तार अली के साथ 100 150 गाड़ियों का काफिला चलता था। अतीक की बात करें 250-300 गाड़ियाँ उसके काफ़िले में चलती थी। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इनके काफ़िले में चलती थी। आगे पीछे पुलिस की सायरन बजाती हुई वैन ऐसे चलती। लेकिन ये भी तो साफ साफ बोलता है लॉरेंस कि आप हर मुझे घर लेते हो बिना कोई सबूत के। क्या सबूत है कि मैंने हत्या करवाई तिहाड़ जेल में? तो साफ साफ कहता है कि बताओ सबूत क्या है। चलिए, तिहाड़ वाली अभी जांच जारी है। एलिगेशन की बात कर लेते हैं। एलिगेशन सिद्धू मूसेवाला, तिहाड़ में फ़ोन किया गया, इसको बताया गया, इसने कबूल किया। 161 के बयान है इसके। इसने बताया कि कैसे गोल्डी भाई ने मेरे कहने पे प्लान किया, लोगों ने मिल के। ये वो सब झूठ है। नहीं तो इतना आगे 50 रुपये हवाला के जरिए गोल्डी भाई तक पहुंचे। वही मैं बोल रहा हूँ। तो हर चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहा है। जमान को मार दूंगा, एक्सेप्ट कर रहा है। मारा नहीं, मार दूंगा। हाँ, तो कोशिश तो की, क्रिमिनल्स भेजे, शूटर भेजे वहाँ पे। ये और बात रही कि वो नाकाम रहे, कुछ में से पकड़ लिए गए। तो फिर सजा नहीं होती ऐसे आरोपी को? ट्रायल्स चल रहे हैं, सज़ा होगी। जाहिर है कि ट्रायल चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारा पुलिस और पुलिस की टीम और बड़े अफसर इंटरेस्ट लेके बड़े बड़े केस कोशिश करते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। तो मुझे लगता है ऐसे केसेस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए, जिससे कि इनको जल्द से जल्द सज़ा हो। जान को खतरा है लॉरेंस की, क्योंकि अब तो दूसरा गैंग जो है यानी कि बहुत एक्टिव हो गया है। लॉरेंस के लोगों ने मार दिया टिल्लू के लोगों को, टिल्लू के लोग ढूंढेंगे। ये वो गैंग वॉर है जिसमें दोनों तरफ से करीब 100 लोग मारे जा चुके हैं। चिराग, दूसरा पक्ष मरता है तो जान को खतरा तो होता है। जब हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो हमें खतरा तो रहेगा, कल हमें भी ये मारेगा थप्पड़, रहेगा ना। वही डर इसके साथ भी। इसने जितने भी वो मर्डर कराए, अटेम्प्ट टू मर्डर कराए, जहाँ जहाँ पे पंजाब से लेके राजस्थान, दिल्ली, जेल के अंदर, जेल के बाहर। तो अब क्रिमिनल्स, दूसरा गैंग भी खामोश तो बैठेगा नहीं। अब तो लड़ाई आर पार की है। उनको ये कहते हैं भाई हमारा बंदा मार दिया, तो पुलिस का काम आसान। हाँ, अब एक तरीके से इनडायरेक्टली कहें पुलिस का काम आसान कर रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान, हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जैसा कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बोला कल की, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है कि किसी को जेल में ऐसे मार दिया। और चूंकि वो न्यायिक हिरासत
हिरासत में होता है, जुडिशियल कस्टडी में होता है। जुडिशियल कस्टडी तो जाहिर है कि वो कस्टडी है जो जज साहब अपनी कस्टडी में रखते हैं, ये मान लो, और जज साहब की कस्टडी में कत्ल हो गया, आप ऐसे समझ लें। तो अपने आप में ये बड़ा चौंकाने वाला और हैरान करने वाला मामला है। तो ऐसे घटनाओं को ये लोग अंजाम दे रहे हैं, ऐसे केसेस कर रहे हैं, तो ठीक है, पुलिस का काम आसान हो रहा है। ये कम से कम हम लोगों हम कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में बंधे हुए, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये कि सज़ा जो भी होनी चाहिए वो कानून के दायरे में होनी चाहिए और कानून उनको सज़ा दे। इस केस में हमने ये भी देखा, लॉरेंस ने इसको पहले अहमदाबाद जेल में रखा गया था, वहाँ ड्रग केस में इसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा था, वहाँ इसको एक ड्रग जो नेपाल से की, हाँ, एक ड्रग्स का केस था, उसमें बताते हैं करीब 2000 करोड़ के ड्रग्स का कुछ केस था, उसमें इसका नाम आया था। देखिए, ये जो गैंगस्टर हैं इनका, ये हैदर भाई जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में गैंगस्टर या इसको बना दिया गया कि हर चीज़ में इसको घुसाकर इसका रोल स्टैब्लिश कर रही है पुलिस, या फिर कहीं ना कहीं ये इसने धीरे धीरे और कैसे बना लिया इसने इतना बड़ा नेटवर्क? देखिए क्या है, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं आदमी को बहुत आगे ले जाती हैं। ये स्टूडेंट लीडर नहीं पाया, क्रिमिनल बन गया, केसेस होते गए, फिर जब गैंग बन गया तो गैंग के दूसरे गैंग से लड़ाई होने लगी। अब दूसरे गैंग से लड़ाई सिर्फ खून की लड़ाई नहीं थी, पैसे की भी लड़ाई थी, पैसे का लेन देन, भाई तू कमाएगा हम कमाएंगे, उससे हम लेंगे, इससे हम लेंगे, उससे तू ले रहा है उससे हम भी लेंगे, ये कहते हैं भाई उससे तू ले रहा है मतलब हम ले रहे हैं तो तू क्यों लेगा, तो उस टसन में लड़ाई होने लगी। इनके कुछ गैंगस्टर भाग गए विदेश में, बैठ गए जाके, विदेश में बैठ के उन्होंने ये शुरू किया कि भाई आप किसी भी धंधा चलाने में आपको पैसा चाहिए, आप कोई भी काम करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, ये भी इनका बिजनेस है, क्राइम। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहाँ में इतना पैसा इनका आता है जो इनकी वकालत पे, इनके जो खर्चे होते हैं, इनके जेल के खर्चे होते हैं, इनके पहनावा खाना, तो उस पर खर्च होते हैं, तो वसूली में इतने पैसे नहीं आते कि इनका वो बिजनेस चल सके। उसको चलाने के लिए आपको ज़रूरत है कि मोटे बिजनेस करें, और वो ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, वो ड्रग्स का नेक्सस बताते हैं ऐसे एजेंसीज के लोग कि इनका इंटरनेशनल रैकेट है बड़ा, यूएस में कई जगह है, मतलब कोई एक बंदा वहाँ बैठ गया इनका, तो वो अपना डील कर रहा है, वो अपना वहाँ से डील कर रहा है और इनको कट पहुँच जाता है पाकिस्तान। अच्छा, अब क्या हुआ, गैंगस्टर प्लस आईएसआई प्लस पंजाब की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक नेक्सस बन गया, तो वो बहुत ख़तरनाक हो गया। तो कि अब गैंगस्टर कहीं ना कहीं जाके उस टेररिस्ट से जुड़ रहा है, आईएसआई से जुड़े हुए हैं, आईएसआई फंडिंग कर रहा है उनको, ड्रग्स कैसे आनी है, कहाँ से आनी है, वो रूट देता है, ड्रोन से फेंक रहा है, तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा, देखिए क्रिमिनल के पास अगर कोई घुस गया तो कोई इसको ज़बरदस्ती क्रिमिनल नहीं बना सकता है, 1-2 केसेस में आदमी आप वापस जा सकता है, अपना बैक स्टेप कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, सरकारी गवाह बन सकता है कि साहब, लेकिन ऐसा नहीं किया, आप करते चले गए सीना ठोक के। आप अभी हाल ही में एक इंटरव्यू देख रहा था मैं लॉरेंस का, वो ठोक के बोल रहा था कि तो जेल में मोबाइल ले लेते हैं, फेंक देता है, बात कर लेते हैं साहब, तो आप सीना ठोक के कह रहे हो कि हम गैंगस्टर हैं, हम तो मारेंगे साहब, उसको मार देंगे, वो माफ़ी मांग ले, तुम क्या भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम कोर्ट हो, तुम जज हो, जस्टिस हो, तुम बोलोगे कि न कर लेने को हम ऐसा मार देंगे, तुम तो एक बदमाश हो, गुंडे हो, एक गैंगस्टर हो। लेकिन विडम्बना ये भी है कि इतना होने के बाद, पता होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। अब यही है कि भाई ये तो एक बड़ी चीज़ है ना भाई, इसमें तो बाकायदा मुझे लगता है जो गैंगस्टर्स हैं इनकी हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग कोर्ट होनी चाहिए स्पेशल, जैसे सीबीआई कोर्ट अलग है, एमपीएमएलए कोर्ट अलग है, उसमें उनके केसेस देखे जाते हैं, इनकी कोर्ट अलग होनी चाहिए, जैसे हार्डकोर जो क्रिमिनल गैंगस्टर हैं कि इनके जज स्पीडी ट्रायल्स उनके, इन्हें सजाएं हो, पता चले कि उम्र कैद मिली, अब हम रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर, तब तो डर आएगा ना मन में। अभी क्या घूम रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं आराम से, वो खाते हुए स्वेट वार में जा रहे हो, आसपास सिक्योरिटी में जा रहे हैं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ग्लोरीफाई हो रहे हैं। मतलब ये तो आदमी तब नहीं कर पाता जब कोई बहुत बड़ा काम कर ले, तो गलत काम करके, आप बदमाशी करके, आप खून बहा के, कत्ल खारा करके आप इस तरीके से अपने आप को हीरो समझ रहे हो। हीरो नहीं है, क्रिमिनल है, बदमाश है, इनको सजाएं होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। चलिए, खैर हैदर भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, सजाएं होनी चाहिए, सख्त सजाएं होनी चाहिए। आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।